हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग का हमने पहले भी थोड़ा देखा हुआ था। अगर आपने पहले और सेकंड वीडियो देखा होगा बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में, वहाँ पे वो स्ट्रिंग देखा हुआ था। तो अभी हम पढ़ने वाले थोड़ी सी इलाबोरेटली। ठीक है, तो देखते हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग नॉर्मली हम थोड़ा देखते हैं थोड़ी यहाँ से। स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो मैंने पहले बताया हुआ था कि जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, जहाँ पे सारे वैल्यू एक साथ आते हैं, जहाँ की जिसकी इंडेक्सिंग होती है, ऑल आर कॉल्ड दैट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो इसे स्ट्रिंग भी है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर इज सिंपल एज सिंबल। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 कैरेक्टर्स, वो सर सिंबल के हिसाब से आ सकते हैं। कंप्यूटर्स डू नॉट डील विद कैरेक्टर्स, दे डील विद नंबर्स, बाइनरी। इवन दो यू मे सी कैरेक्टर्स ऑन योर स्क्रीन, internally it is stored and manipulated as an combination of zeros and ones। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में दिखते हैं, जो भी दिख रहे हैं, अभी ये जो दिख रहा है एक्चुअली वो कुछ 0 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर बनी हुई है। तो वो डिस्प्ले करा रही है आपको इस तरह, बट इसके अंदर जो स्टोर्ड है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर्ड है। दिस conversion of character in a number is called encoding and the reverse process is called decoding। ASCII and Unicode are some of the popular encoding used। इसका मतलब किसे पता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सॉरी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये होता है क्या, मतलब एक स्टैंडर्ड्स है जो आपको क्या कहते हैं, डिफरेंट कुछ वर्ड स्टैंडर्ड की कुछ वैल्यू देते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। Unicode was introduced to include every character in all language and bring uniformly encoding। मतलब जैसे हम कभी आप देखोगे नोटपैड में, कभी आप कुछ सेव करोगे, नीचे देखना सेव के नीचे लिखा होता है एनकोडिंग। यूटीएफ जैसे लिखा होता है यूटीएफ 8, यूटीएफ 16 आप देखा होगा, वो है यूनिकोड। और एनकोडिंग टेक्निक वो यूनिवर्सली सब सारी जगह पे एक ही यूज होते हैं। तो बस छोटा सा मैं बताया आपको यूनिकोड के बारे में, तो ये होते हैं यूनिकोड। तो आगे बढ़ते हैं मेन स्ट्रिंग में, अभी हम जाते हैं। तो देखो नॉर्मली स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं किस हिसाब से? देखो, एक है सिंगल कोट, ठीक है जी, एक है सिंगल कोट, एक है सिंगल कोट, एक होता है डबल कोट, एक होता है ट्रिपल सिंगल कोट। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से हम कर सकते हैं। एक होता है ट्रिपल डबल कोट, जो होता है नॉर्मली मल्टी लाइन के लिए। ठीक है, वो 3 टाइप के स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, सिंगल ट्रिपल कोट जो भी है। तो हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। तो जैसे लेगा मैंने यहाँ लिखा माई स्ट्रिंग हेलो, प्रिंट माई स्ट्रिंग कर देगा, सिंपली ये आपका हेलो ही प्रिंट करेगा। डबल कोट में हेलो लिखोगे वो भी आपको हेलो प्रिंट करेगा। सिंगल ट्रिपल कोट में लिखोगे वो भी आपको हेलो प्रिंट करेगा। फिर आप डबल ट्रिपल कोट में लिखोगे मल्टी लाइन, वो आपको वैसे ही आपको प्रिंट दे देगा। ठीक है, वो बस स्टाइल है रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रिंग का। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम हाउ टू एक्सेस फंडा, वो ही है जो हमने लिस्ट में टपल में कहा हुआ था। अगर आपने लिस्ट की वीडियो ढंग से देखी होगी तो आपको ये आसानी से आप समझ आ जाएगी। तो आप देखो, आप जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है str, इसका मैंने जैसे सीरीज क्लास मैंने लिख लिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट कर दिया str से। तो रिजल्ट क्या आएगा? सीरीज क्लास नॉर्मल जैसे प्रिंट होता है। फर्स्ट कैरेक्टर सेम है, इसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है str 0, मतलब इंडेक्सिंग सेम रूल होता है ना, फिर 0 1 2 सेम रूल होता है। str 0 मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा? C आएगा। फिर यहाँ -1 मतलब अगेन सेम रूल होता है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम -1। ठीक है, तो अभी यहाँ इसका -1 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, ऐसे -3, ऐसे ये राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर मैं लिखा है -1 मतलब S हो गया रिजल्ट मेरा, तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा मेरे ये str -1 S। इसका जो सेम फंडा है जो स्लाइसिंग का, ये स्लाइसिंग है ना, सेम फंडा है। 1:5 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जाएंगे कहाँ तक? 4 तक, एक घर कम, हमें याद है ना, n:m याद है ना, हमें n से शुरू करते हैं जाएंगे m-1 तक, वो ये रूल है। शुरू करेंगे 1 से जाएंगे 4 तक।
तो वो स्लाइसिंग अब देखते हैं अब इसमें। तो इसमें अगर हम देखेंगे 3, अगर इसको 4 ले लेता हूँ, 5 6 7, ठीक है। तो 0 1 से लेकर 4 तक, मतलब CTGCL, तो सॉरी सी नहीं, TGCL 1 से लेकर 4 तक ना, 1 2, ये मेरा 3 हट गया ना, ये मेरा 3 है हल्का सा, 1 2 3, तो TGCL, तो TGCL है मेरे यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने और एक देख रहा हूँ यहाँ पे STR5:-2, फंडा क्या है, वो स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, CTGCLAS ले लेते हैं, तो इसका यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या क्या होगा, इसका 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया। तो अभी मैंने क्या कहा यहाँ पे, 5 से लेके -2, तो 5 मतलब यहाँ 5 इंडेक्स मेरा क्या हो गया, 5 इंडेक्स हो गया मेरा A, ठीक है। -2 अगर राइट से करे तो वो -2 ना, -2 है, तो -2 से मेरा, -2 से एक घर घटेगा ना, रूल सेम ही है। -2 मतलब -2 से फिर क्या होगा इसका, -2 -1, रूल वही है ना जो राइट में जो आता है, n:m जो होता है उससे एक घर कमता है ना, कम होता है। तो -2 से फिर -2 -1 क्या बनेगा मेरे यहाँ पे, -3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, ये मेरा -1 -2 -3, तो फंड है ये कि 5:-2 और वैल्यू एक सेम वैल्यू ये A ही आएगा। रिजल्ट इसमें क्या आ गया, मेरा रिजल्ट यहाँ पे A ही आया है, पता लग गया होगा आपको, ठीक है। तो राइट में जो भी रहेगा स्लाइसिंग में, उससे हर वक्त एक घर कम होता है, इसे हाफ -1 -2 करके जो वैल्यू आया 5 का, वो वैल्यू सेम ही आ गया, तो एक सिंगल एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, हम कैसे कोई स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर एक्सेस करते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे वैल्यू लिखूं, जैसे लगा लो पहले पिछला जो एग्जांपल था यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 तक आए हुए थे इंडेक्सिंग, है ना, 7 तक था। तो देखो इसको थोड़ा, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 तक आया हुआ था, मतलब टोटल 8 वैल्यूज थे। अगर मैं कुछ ऐसे इंडेक्सिंग दूं जो मेरे रेंज में ही नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया, जैसे लगा लो यहाँ पे लिख दिया STR10, जो पहले एग्जांपल जो था इसमें क्या था वैल्यूज, वो 7 इंडेक्सिंग तक था, मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो वो तो गलत है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ये सारे एरर जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि किस टाइप का ये जो एरर आया है किस लिए आया है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एरर क्यों आए हैं, अब बताओ आप। तो आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है, समझो ढंग से ये सारे टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ STR1.5, तो क्या होता है कि इंडेक्सिंग कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आता, ऑलवेज विल बी ए इंटीजर नंबर। इसमें एक एरर क्या आएगा, टाइप एरर। देखो आप, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट इंटीजर, आपको ये सर सीखने हैं, ये सारे आपको टाइप ऑफ एरर्स आपको जानना है। अगर नहीं जानोगे तो आप इंटरव्यू में बता नहीं पाओगे किस एरर का किस लिए आता है, यानी बहुत जरूरी होता है इस टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हाउ टू चेंज ए स्ट्रिंग। फंडा क्या है कि यू कांट चेंज सिंगल एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है STR=CTG, तो आई वांट टू चेंज द वैल्यू। अब इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0, इसका 1, इसका 2 है ना। नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ G बाई C। क्या लिखा मैंने, STR2=C, तो इसका क्या एरर दिया, इसका एरर क्या आएगा, CTG ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यू कांट चेंज सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ए स्ट्रिंग, बट यू कैन चेंज द होल स्ट्रिंग। मतलब आप सिंगल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द होल स्ट्रिंग। तो मैं अगर मैं ऐसे लिखता हूँ STR=CSE, दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, STR का, तो सी से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिंगल एलिमेंट कांट बी चेंज इन स्ट्रिंग, बट यू कैन चेंज द होल स्ट्रिंग, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे।
हाउ टू डिलीट ए स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसा कुछ जैसे लगा लो, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा हो, यहाँ प्रिंट आएगा, प्रिंट नहीं लिखा हो, जैसे लगा लो मैंने यहाँ प्रिंट लिख दिया, प्रिंट लिख दिया। अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिख दिया सीटीजी, प्रिंट सीटीजी कर दिया, वो सीटीजी रिजल्ट आ गया, ठीक है। पर अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि डिलीट करूँ, अगर चाहूँ कि डिलीट करूँ, डेल डेटा हम करते हैं डेल की ओर से करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ डिलीट करूँ डेल स्ट्रिंग 2, तो मतलब सिंगल एलिमेंट कांट बी डिलीटेड, यू कांट डिलीट। क्या टाइप एरर क्या आएगा, str object does not support item deletion, you can't delete single element but you can delete the whole string। अगर मैं लिखता हूँ del string लिखता हूँ, तो अगर स्ट्रिंग को प्रिंट देता हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग को प्रिंट देता हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग को प्रिंट देता हूँ, इसके बाद क्या आएगा, नेम एरर। मतलब अपने तो आप तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, इसके बाद फिर वापस कैसे इसको प्रिंट आ जाएगा, तो प्रिंट नहीं आएगा तो नेम एरर दे देगा, नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। वो सेम ही है टपल की तरह, यू कांट डिलीट अ सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ए टपल। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का सेम ही है, यू हैव टू डिलीट द होल टपल और यू हैव डिलीट द होल स्ट्रिंग। अगर आपने टपल के बारे में जानना है, जिसका पिछला जो वीडियो वो टपल का था, वो आप देख लेना, तो आपको वो इसका सिमिलरिटीज पता लग जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाइथन के कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे लगा लो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, वो देख लेते हैं। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, str1 लिया हुआ है ctg, जैसे लिया हुआ है मैंने यहाँ पे ctg लिया हुआ है, str2 लिया हुआ है क्लास, ठीक है, टू मैंने लिया हुआ है क्लास। तो अब प्लस से अगर मैं ऐसे लिखूँ str प्लस str2 लिखूँ, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट मेरा डायरेक्टली आएगा, एक साथ पूरा वैल्यू आ गया। अगर मैं चाहता हूँ वैल्यू रिपीट करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल, अब एक स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग 1 था इसको *3 लिखो, तो ऑब्वियसली ये आपको 3 बार ctg लिख के दे देगा, वो सिंपल चीज है। अगर आप चाहते हो कि आपने प्लस यूज नहीं करना है, तो आप और चीज काम कर सकते हो, अपने दो स्ट्रिंग को एक साथ रख देना है, यहाँ पे प्रिंट लगा देना, आपने एक प्रिंट लगा देना है, दो स्ट्रिंग को एक साथ रख दोगे, ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट वो एक साथ होके आ जाएगा। अगर आप प्रिंट लिख के दो स्ट्रिंग को गैप दे के, एक स्ट्रिंग देन स्पेस लेके दूसरा स्ट्रिंग डाल दो, तो वो एक साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखते हो, अगर आप ऐसे भी लिखते हो, एक वेरिएबल ले लिया एस का, लिख के आपने ऐसे लिख दिया ctg, आपने ब्रैकेट डाल के अपने एक लाइन ऊपर एक दूसरा लाइन लिखा नीचे, मतलब ये मल्टी लाइनिंग है। मल्टी लाइनिंग में अगर आप लिखते हो, तो अगर आप प्रिंट देते हो, इसको अगर प्रिंट देते हो एस को, तो वो सारा एक साथ लेके आएगा, पता लग गया आपको। अगर आपने, फिर से बता दूं, अगर आपने प्रिंट लिख के दो स्ट्रिंग को एक साथ रख दिया, दो कोट में, वो एक लाइन जनरेट कर देगा। उसी हिसाब से अगर आप वेरिएबल में रखते हो और इसको मल्टी लाइन में लिखते हो यूजिंग सिंगल ब्रैकेट, तो भी ये आपको प्रिंट देने के बाद आपको सिंगल लाइन पे लेके आएगा, ठीक है। आइटरेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, आइटरेट कैसे करते हैं, जैसे हमने किया हुआ था बाकी लिस्ट में, टपल में हमें पता है ना कि फॉर का रूल क्या था, फॉर का सिंटेक्स क्या था, फॉर वेल इन सीक्वेंस। मतलब फॉर वेल मतलब इट कैन बी एनी वेरिएबल, इन कीवर्ड है यहाँ पे, फॉर कीवर्ड यहाँ पे, ये आपको पता होगा आपको, फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, और ये वेरिएबल है। और सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, एनीथिंग कैन बी सीक्वेंस। तो यहाँ काम क्या है पे मेरा, यूजिंग फॉर लूप वी कैन आइटरेट थ्रू ए स्ट्रिंग। अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता, तो इसके पिछले इसके 2-3-4 वीडियो पीछे फॉर लूप का एक फॉर और व्हाइल लूप, जो जिसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल, इसका अलग से वीडियो दिया हुआ है, अब उसको देखो तो आपको फॉर लूप के बारे में पता लग जाएगा, हाउ फॉर लूप रियली वर्क्स। तो इसके लिए आपको ये आसानी हो जाएगा, आप वो वीडियो देख लेते हो। इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्लेलिस्ट टू गेट आइडिया ऑफ ईच ऑफ द एवरी टॉपिक, ठीक है। तो फॉर जैसे मैंने वीडियो लिखा फॉर लेटर इन हेलो वर्ल्ड, फिर मैंने क्वेश्चन किया था, यूजिंग फॉर लूप वी कैन आइटरेट थ्रू ए स्ट्रिंग, हियर इज एन एग्जांपल टू काउंट नंबर ऑफ एल, ये एल है, नंबर ऑफ एल इन ए स्ट्रिंग। तो ये भी एक्चुअली एल है, ये भी एल है, ठीक है, ये भी एल है। तो हाँ, तो मैंने क्या, फॉर लेटर इन हेलो वर्ल्ड इफ लेटर डबल इक्वल टू एल,
मतलब लेटर अगर एल हो तो काउंट बढ़ जाएगा। काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब हर बार आपको एल मिलेगा तो एक काउंट बढ़ जाएगा। इनिशियल काउंट आपका 0 था, जैसे लगा लो यहाँ पे लेटर इक्वल टू एल पूछा, तो मतलब लेटर अगर लेटर पहले यहाँ पे लेटर पहले पहले वैल्यू क्या आएगा, लेटर के यहाँ पे पहले वैल्यू आएगा आपका एच का, लेटर पहले एच आएगा, एच एल है क्या, नहीं है तो अंदर नहीं आएगा। फिर हम जाएंगे अगले वैल्यू ई पे, ई एल है क्या, नहीं है। फिर आएंगे अगले एल पे, एल एल है क्या, है। एल एल है क्या, है। एल एल है क्या, है। तो एल एल है तो काउंट जो मेरा यहाँ पे इनिशियली मेरा 0 था, इनिशियली ये वाला वैल्यू जो 0 था मेरा, तो 0 था, 0 प्लस 1 न्यू काउंट बन गया 1, ये काउंट इज 1। फिर अगला फिर एल में आ गए, फिर ये भी, हाँ ये भी एल है, ट्रू है। तो जो पिछला काउंट मेरा 1 था, जो पिछला का काउंट मेरा 1 था, जो पिछला काउंट मेरा जो पिछला काउंट मेरा 1 था, अब वो काउंट बढ़ के 2 हो गया, ठीक है, तो ये काउंट 2 हो गए। फिर आ गया ये स्पेस भी है नहीं, एल ओ भी एल है नहीं, आर भी है नहीं, तो ये एल तो एल है, तो फिर काउंट 2 से बढ़ गया 3। इसके इस हिसाब से मेरे काउंट 3 बढ़ गए, ठीक है जी। तो इसके बाद एल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे खत्म है मेरा पूरा फॉर लूप। तो काउंट में लास्ट वैल्यू क्या आएगा, 3। तो प्रिंट काउंट लेटर्स फाउंड, तो काउंट मतलब यहाँ पे लेटर्स फाउंड, 3 रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है। तो ये फंडा है इफ एल्स का फॉर लूप के अंडर। मैंने सर्च किया, जो मिला काउंट एक बढ़ता रहा। स्टार्टिंग 0 था, पहले एक एल मिला, पहला काउंट 1 बढ़ा, फिर दूसरा एल मिला, फिर दूसरा काउंट आया, फिर तीसरा एल मिला, फिर तीसरा काउंट आया, इसे 3 काउंट आ गए, 3 रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट, जो हम पहले भी किया हुआ था लिस्ट और टपल में, सेम टाइप के ही है। जैसे लगा लो इन अगर वैल्यू अगर है तो ट्रू दिखाएगा, नहीं है तो फॉल्स दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी कैपिटल एस इन सीटीजी क्लास लिखा हुआ है, हाँ एस इसमें है ना, वैल्यू ट्रू आ गया। स्मॉल एस इन सीटीजी क्लास, स्मॉल एस तो यहाँ पे है नहीं, तो फॉल्स आ गया। हमें पता है कि वेरिएबल और वैल्यूज इन ए पाइथन ऑलवेज आर केस सेंसिटिव, तो स्मॉल एक और कैपिटल दो डिफरेंट वैल्यूज पहचान जाते हैं। तो स्मॉल यहाँ पे है नहीं, तो फॉल्स आ गया। अभी और एक चेक किया मैंने, एट नॉट इन बैटल, बट एट तो यहाँ पे है, नॉट इन मतलब फॉल्स होगा, तो वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। ये है वो सेम टाइप के जैसे हमने लिस्ट टपल में किया हुआ था। This topic will be continued in the next video.